मध्य प्रदेश के चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यापारी अपने पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। भोला के पिता के पास उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर बाजार में बेचते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद भोला ने भी अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। वह रोज अपने गधे पर गेहूं, चावल और अन्य सामान लादकर बाजार जाता और बेचकर वापस आता था। अरे सुलेखा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। चल बे गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं, जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करेंगे। फिर भोला और उसका गधा बाजार की ओर चल दिए। भोला का गधा पूरे बाजार की गधों में सबसे ज्यादा सामान उठाने के लिए मशहूर था। बाजार पहुंचने पर भोला का दोस्त घनश्याम उसे देखता है। अरे भोला, क्या बात है, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझसे बेच दो। अरे नहीं घनश्याम, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन घनश्याम, तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता। अरे भोला, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद भोला और घनश्याम घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो सुलेखा घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अरे सुलेखा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी। आपने इतना देर जो कर दिया। फिर भोला सुलेखा को घनश्याम के बारे में बताता है। सुलेखा, ये मेरा दोस्त घनश्याम है, पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक भोला के इंतजार में बैठी हुई हैं, और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे उसकी या तो भैंस चढ़ में गई है क्या? अरे भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसा। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा भोला, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत के बाद घनश्याम अपने गधे को लेकर घर लौट जाता है। अगली सुबह वह फिर से अपने गधे पर बोरियां लादने लगता है। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। बचाओ, अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ। अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है, और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती है। तभी भोला अपने गधे के साथ वहां से गुजरता है। अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। घनश्याम, लगता है आज तेरा गधा बीमार है, चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। मुझे मूर्ख समझा है बच्चू, शरीर से गधा हूँ, दिमाग से नहीं। भोला ने घनश्याम की बोरियां अपने गधे पर लाद लीं और दोनों बाजार की ओर चल दिए। शाम को लौटते वक्त दोनों गधों की बातें करते हुए लौट रहे थे। तू नहीं जानता भोला, मेरा गधा बीमार उमार कुछ नहीं है, इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है।
इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है। फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन घनश्याम ने फिर से अपने गधे पर बोरियां लादनी शुरू की और गधा फिर से चिल्लाने लगा, अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। तभी भोला फिर वहां से गुजर रहा होता है और वह हंसते हुए कहता है, अरे रहने दे घनश्याम, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे। इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना। आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज तो तुझे आराम ही करना होगा। घनश्याम ने भोला की बात मानी और गधे को बोरियों समेत वहीं खड़ा छोड़ दिया। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वह बोरियों को लेकर चलने लगा। भोला, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक की ये काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से यह रोज की तरह नाटक नहीं करेगा।